चाय सुट्टा ब्रेक, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक। इंडिया में हम अक्सर ऐसे लिंगोज यूज करते हैं जब अपने ऑफिस के बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। तो क्यों ना आज हम स्वीडन के ट्रेडिशनल चाय सुट्टा ब्रेक यानी कि फीका के बारे में बात करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है संतोष और मैं स्वीडन में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्वीडिश फीका। एंड स्वीडन में जब लोग अपने काम से कॉफी ब्रेक लेते हैं तो उसको यहाँ फीका कहते हैं। यहाँ फीका सिर्फ एक कॉफी ब्रेक नहीं होता, बल्कि ये स्वीडिश लोगों के लिए एक ऐसा मौका है जहाँ ऑफिस के कलीग्स या फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ सोशल होते हैं और काम के अलावा भी कुछ बातें करते हैं। स्वीडन में माना जाता है अगर आपको अपने काम में प्रोडक्टिविटी चाहिए तो एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होना जरूरी है। एंड एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए फीका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फीका में फ्रेंड्स एंड कलीग्स एक सिंपल कॉफी एंड कुछ ट्रेडिशनल स्वीडिश पेस्ट्रीज के साथ कुछ देर के लिए अपने काम को भूलकर एक दूसरे के बारे में जानते हैं। स्वीडन में ओवर द टाइम स्टडीज ये शो करती है कि रेगुलर ब्रेक्स या फीका ब्रेक्स लेने से वर्कर्स में स्ट्रेस लेवल कम होता है, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है एंड प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। खास करके हम जैसे इंडियंस जो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को छोड़ के दूर किसी अनजान देश में जॉब करने आए हैं एंड यहाँ जब आपके कलीग्स आपके साथ बैठ के आपसे आपके हालचाल पूछते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है जो किसी के लिए भी इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनली स्वीडिश लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं एंड ये ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, तो फीका ही एक ऐसा जरिया है जब यहाँ के लोग आपस में मिलकर रिलैक्स एंड चिल आउट करते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में स्वीडन वर्ल्ड में 4th हैप्पीएस्ट कंट्री है एंड टॉप 2 कंट्रीज फिनलैंड एंड डेनमार्क ये भी स्वीडन की नेबरिंग कंट्रीज है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें तो ये सही करते होंगे जिससे यहाँ के लोग इतने खुश एंड सेटिस्फाइड होते हैं एंड फीका कल्चर उनमें से एक चीज़ है। अब जानते हैं एक्चुअली फीका में करते क्या है। वैसे तो स्वीडन में लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि यहाँ एक साल में 90,000 टन कॉफ़ी पी जाती है एंड अगर उसको हम यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हर एक इंसान यहाँ पे साल में 9 किलो कॉफ़ी पी जाता है। फीका की शुरुआत हुई थी 1900s में एंड उस जमाने में यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स सुबह 10 बजे एंड आफ्टरनून में 3 बजे फीका ब्रेक लिया करते थे एंड धीरे धीरे ये एक फिक्स टाइम होने लगा और आज भी मोस्टली लोग यही टाइम प्रीफर करते हैं फीका के लिए वाइल इन ऑफिस वर्क प्लेस। एंड अगर आप वर्क प्लेस के बाहर फीका कर रहे हो तो आप किसी भी समय फीका कर सकते हैं। एज पर फीका रूल जब भी फीका होता है तो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज हुआ करते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज हो गया है एंड लोग अपने हिसाब से जो लाना चाहते हैं जितना लाना चाहते हैं वो लेके आते हैं। फीका में कॉफ़ी के साथ स्वीडिश पेस्ट्रीज भी खाई जाती है जैसे कि सिनेमन बन, कैनल बुले, कुकीज़ या फिर प्रिंसेस केक जिसको यहाँ प्रिंसेस टाटा भी कहते हैं। जब आपके सामने इतनी सारी चीज़ें हों तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसके लिए भी स्वीडिश लोग ने एक रूल ऑफ फीका बना रखा है जिसमें आप सबसे पहले लीस्ट स्पेशल चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो कि मोस्टली होता है सिनेमन बन, कैनल बुले या कोई भी बेकरी वाले आइटम एंड उसके बाद आप कुकीज़, चॉकलेट्स इन पर आएंगे एंड सबसे आखिर में जो सबसे स्पेशल चीज़ है प्रिंसेस टाटा या फिर किसी भी तरह का केक उसको खाएंगे। स्वीडन में फीका सिर्फ एक नॉर्मल कॉफ़ी ब्रेक नहीं है बल्कि फीका को यहाँ बाय लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना गया है एंड फीका करना हर एम्प्लॉय का हक है। कई सारे स्वीडिश कंपनीज में मैंडेटरी फीका ब्रेक भी होते हैं, तो अगर कभी आपको किसी कलीग ने फीका के लिए इनवाइट किया है तो आप उसको मना मत करना। फीका के इनवाइट को नो कहना यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। तो शायद यही राज है जिसके कारण स्वीडन वर्ल्ड में 4th हैप्पीएस्ट कंट्री में माना जाता है एंड इंडिया की तरह फीका सिर्फ एक टी ब्रेक नहीं बल्कि फीका इज द वे टू हैप्पीनेस एट वर्क कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।